अब आइए देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट है द्रव्यमान प्रतिशत। यहाँ से हमारा टॉपिक वाइज एक एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट शुरू होते जाएगा, जिसे आपको समझना है, और इसी के बेसिस पर हमारा न्यूमेरिकल और आगे का कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि मास परसेंटेज, या इसी को हम लोग W/W बोलते हैं, यानी कि स्मॉल w डिवाइड बाई कैपिटल W। तो आखिर होता क्या है मास प्रतिशत? बेसिकली किसी भी बिलियन, कोई भी बिलियन दिया हो तो उस बिलियन में यदि 100 ग्राम के बिलियन में उपस्थित जो विलय की मात्रा होती है, उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मैंने कोई भी बिलियन है जो कि 100 ग्राम का है, मैंने 100 ग्राम के बिलियन में जो विलय की मात्रा होती है, उसी को हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि किसी बिलियन के, लिखिएगा आप सब, किसी बिलियन के कितना बिलियन होना चाहिए? 100 ग्राम। किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम, 100 किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार मतलब क्या चीज में? ग्राम में, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? बिलियन का भार। विलय का भार डिवाइडेड बाई बिलियन का भार, और बिलियन का भार जो होता है क्या चीज में होगा? ये भी ग्राम में ही होगा, गुने 100। यानी कि इसी को अगर हम लिखना चाहें तो द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा, विलय के भार को W से डिनोट करेंगे और बिलियन के भार के W/T से डिनोट करेंगे, गुने कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो कि इसमें थोड़े बहुत फार्मूला होंगे सॉल्यूशंस में, जिसे आपको समझना होगा, समझ कर उसको याद करना होगा। यानी कि किसी भी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, और द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू बिलियन का भार डिवाइड बाई विलय का भार डिवाइड बाई बिलियन का भार उन्हें 100, यानी कि W/WT इंटू 100, जहाँ पे W क्या होगा? विलय का भार, और WT क्या होगा? बिलियन का भार। अब उसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, हाँ, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिखिएगा क्वेश्चंस, क्योंकि इस सब टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल्स 1 नंबर के भी आ सकते हैं, 2 नंबर के भी आ सकते हैं। लिखिएगा 5 ग्राम NaCl में, 5 ग्राम का एक NaCl है, 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम बिलियन 50 ग्राम बिलियन में घोला जाता है। मैंने 5 ग्राम NaCl को किस में घोला जाता है? 50 ग्राम बिलियन में घोला गया, बिलियन में घोला गया, बिलियन में घोला गया, तो क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त बिलियन का तो प्राप्त बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। द्रव्यमान प्रतिशत, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्वेश्चन है आपका कि 5 ग्राम का NaCl है, जिसे 50 ग्राम के बिलियन में हम लोग बोलते हैं, तो उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, जो कम होता है उसको हम लोग विलय बोलते हैं, और कहने का मतलब है, तो डायरेक्ट बिलियन दे दिया हुआ है, तब विलायक तो हो जाएगा, 50 में से 5 जाएगा तो 45 हो जाएगा। यानी कि निश्चित रूप से 45 जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा, और 5 ग्राम जो हो जाएगा, 5 ग्राम NaCl हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ के लिखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते जा रहे हैं। विलय का भार, और विलय के भार को हम लोग यूज करते हैं स्मॉल W से, इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 5 ग्राम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि बिलियन का भार का जरूरत पड़ेगा, तो बिलियन का भार यहाँ पे दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं। बिलियन के भार को हम लोग डिनोट करते हैं W/T से, और बिलियन का भार कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम दिया हुआ है। चूंकि हम लोग फार्मूला में जानते हैं
कि द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू हो जाता है विलय का भार डिवाइड बाई बिलियन का भार गुने 100। यहाँ से विलय का भार लिख देते हैं 5 है और बिलियन का भार कितना है 50 है, गुने 100 हो जाएगा। 5 दहा के 50 और 0 से 0 कट जाएगा तो 10% विलय विलय बाई बिलियन हो जाएगा, यानी कि W बाई W हम लोग लिखेंगे इसको आंसर। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट एक बार समझ के अगर बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आज का क्वेश्चन नंबर 2, और आप जो भी क्वेश्चन होगा आप लिख लीजिएगा, हम केवल क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 20 ग्राम का कोई C6H12 और ये O6 है, मतलब ग्लूकोज है। 20 ग्राम ग्लूकोज जो है को क्या करते हैं हम लोग 180 ग्राम H2O में घोला गया H2O में घोला गया H2O में घोला गया। सिंपल सा है कि 20 ग्राम चीनी को 180 ग्राम H2O यानी कि 180 ग्राम के जल में घोला गया। तो पूछ रहा है कि प्राप्त विलयन का क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में दिया हुआ है 20 ग्राम C6H12O6 और 180 ग्राम दिया हुआ है जल। तो इस दोनों में जो कम होगा वह विलय होगा और जो अधिक होगा वह विलयन होगा। ऐसा नहीं है कि विलायक होगा, ऐसा नहीं है कि हरदम जल विलायक ही होगा। यदि जल कम होगा तो जल विलायक ना होकर विलय भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम है 20 ग्राम चीनी, तो निश्चित रूप से C6H12O6 ये विलय हो जाएगा, और ये ज्यादा है तो इसलिए ये विलायक हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में क्वेश्चन में देखेंगे तो विलय का भार कितना दिया हुआ है, विलय का भार दिया हुआ है, विलय का भार जिसे हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल w से इक्वल टू दिया हुआ है 20 ग्राम दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और विलायक का भार हम लोग देख लेते हैं। तो विलायक का भार जो दिया हुआ है, विलायक का भार इसको हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है आपका 180 ग्राम। यदि हम बिलियन का भार निकालेंगे तो बिलियन क्या होता है, विलय और बिलियन का भार इसको हम लोग WT से डिनोट करते हैं। तो बिलियन का भार जो होता है विलय और विलायक के मिलने से बनता है, यानी कि 20 प्लस 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा। और हमको इसका ही जरूरत है, तो निश्चित रूप से हम लोग देख सकते हैं कि विलयन और विलायक दोनों को जोड़ देंगे तो 200 ग्राम हो गया। अब हमको निकालना क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलय का भार डिवाइडेड बाई विलयन का भार गुने कितना होता है 100। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 20, विलयन विलय का भार कितना है 20 डिवाइडेड बाई विलयन का भार कितना है 200 गुने 100। तो 20 दहा के 200, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10% W बाई W। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने निश्चित रूप से द्रव्यमान प्रतिशत और उस पर आधारित 2 क्वेश्चंस को देख लिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।